इशू जो है ना 2019 के उन्होंने। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज। मैं हूं साक्षी साहनी और इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई की प्रवक्ता मौजूद हैं, रजनी जी। आज इन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से माफ कीजिएगा, सरकार को आज ये चेताने का और उन्हें जगाने का प्रयास किया है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर ध्यान देना भी कितना ज्यादा जरूरी है। हाल ही में आपने सुना होगा कि मिनिस्टर सतीश शर्मा जी के बयान के बाद कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, जहां पर कुछ लेडीज ने ये बताया कि किस प्रकार नारायणा हॉस्पिटल में उनके साथ अभद्र तरीके का व्यवहार किया गया। एक आदमी जो काफी देर से मृत्यु हो चुकी थी जिसकी, उसको फिर भी वेंटिलेटर पर लिटा के रखा गया। तो उस बारे में उन सब चीजों को एक तरह से सम अप करके हेल्थ सेक्टर के बारे में बातचीत आज इन्होंने की है। मैम, देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स के बारे में एक के बाद एक इशू सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने भी इस बारे में आज बातचीत किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन जीने के लिए हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बने 2 महीने हो गए हैं। लोगों की अपेक्षाएं हैं कि सरकार बनने के बाद जो अलग अलग मुद्दे हैं उनका सोल्यूशन होगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में पॉइंट दिया था कि वो मेडिकल ट्रस्ट का गठन करेंगे जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देंगे, चाहे ट्रांसप्लांट किडनी हो, चाहे ट्रांसप्लांट हार्ट हो, या मेन डिजीज कैंसर हो। उसके लिए 5 लाख की इंश्योरेंस कवरेज उन्होंने कहा था। मैं वही सवाल उनसे कर रही थी कि आपने अनाउंसमेंट तो मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजों का किया, चाहे 200 यूनिट बिजली का किया, चाहे सिलेंडर्स का किया, मगर मेन मुद्दा जो है वो हेल्थ है। सेहत है तो सब कुछ है, तो मगर सेहत के लिए आपकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं हो रहा। आपकी कैबिनेट की मंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इट्टू जी, वो अपने एरिया में जा रही हैं, मगर रजौरी में एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए, उसके ऊपर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई। क्या हमारा हेल्थ सेक्टर सही चल रहा है? पर आपको नहीं लगता कि पिछले दिनों, अभी सरकार बनी है, ज्यादा समय नहीं हुआ है सरकार बने हुए, पिछले कितने समय से, कितने सालों से इतने सारे इश्यूज पाइल अप हुए थे, आपको नहीं लगता कि एड्रेस करने में थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है एक एक करके हर गांठ को सुलझाने में? बिल्कुल लगता है, मगर वो गांठ सुलझाने का भी हमें देखे तो तब। क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट में औचक दौरा करने से या किसी को सस्पेंड करने से लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? मुझे लगता है कि जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं करेंगे, मैनिफेस्टो के इतने पॉइंट्स में से मुझे अगर 2 पॉइंट्स भी दिखते कि वो हो रहे हैं या उस पर काम हो रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा। तो पिछले दिनों हमने देखा कि डिप्टी सीएम जाते हैं, उन्होंने पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में जाके देखा कि जो एब्सेंट हैं उनको उसके बाद हटाने का काम हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जो लोग बैठे हैं काम नहीं कर रहे उनको निकालना सही है? आपको नहीं लगता इस बारे में? देखिए, ये अपने साथ फोटोग्राफर लेकर चलना, फोटोज खिंचवा कर उसको बाइट दिलवाना और बाद में एक शो ऑफ करना कि भाई फोटोग्राफर साइड रही है, यहाँ फोटो खींचने नहीं आया हूँ। क्या सस्पेंशन के बाद उसको बहाल करने के लिए कहीं ब्लैकमेलिंग तो नहीं होगी? क्या करप्शन के जरिए फिर से उसको बहाल तो नहीं किया जाएगा? ये सब मुख्यमंत्री जी को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं। एक तो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के जरिए उनको हेल्थ में तो इंश्योरेंस दी ही है, कहीं ना कहीं वो एक खुद को कंफर्ट जोन में समझते हैं, मगर क्या सरकार का दायित्व नहीं है? अगर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सरकार बनाई है, इतने एमएलए जीत कर आए हैं उनके, तो उनके एमएलए के जीतने के बावजूद भी हमारी हेल्थ अगर पिछड़ी रहे या हमारे लोग फिर से पीजीआई या फोर्टिस में जाकर इलाज कराए, तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उस हिसाब से अगर देखा जाए, एम्स अभी जम्मू कश्मीर को मिला है, वो भी काफी ज्यादा धरने प्रदर्शन करके मिला, पर चलिए एट लास्ट मिल गया। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी भी काफी सारे लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि एम्स में जाकर भी उनको दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती है, आ जाकर उन्हें जो रिक्वायर्ड इलाज है वो नहीं मिल पाता और फिर भी उनको बाहर जाके इलाज करवाना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि जो चीजें, जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी वो भी सेंटर नहीं मुहैया करवा? देखिए, सेंटर अपनी तरफ से पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो करवा रहा है। मोदी जी पूरे देश को देख रहे हैं, देश के साथ साथ विदेश को भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर बात कर रही हैं आप एम्स की, तो एम्स में अगर कोई कमी पेशी आ रही है, मुझे लगता है कि उसके लिए भी हम लोग एलजी साहब से बात करेंगे कि भाई उसके लिए वो त्रुटियां खत्म हो सके। मगर मेन फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये हमारे हैं सेंटर्स बने हुए हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर डॉक्टर नहीं है,
शहरी क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर स्टाफ का जो है मिसबिहेव है, डॉक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स वहां प्रेजेंट हैं, पेशेंट्स के साथ प्रॉपर बिहेव नहीं किया जाता, पेशेंट के साथ 4-4 लोगों का होना जरूरी है, एक टेस्ट करवाने जाएगा, एक ब्लड का मैनेज करने जाएगा, तो हॉस्पिटल में जाकर लोग एक सहम जाते हैं कि भाई हम करें तो करें क्या, जिनके परिवार में 2 लोग हैं वो हॉस्पिटल में रहेंगे, 4 लोग कहां से लाएंगे। इसीलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं कि वहां पेशेंट अकेला भी हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मैनेज कर लेते हैं। मेरा सवाल यही है कि हम लोगों ने इसको सही करना है और दुरुस्त करना है। अगर फॉर एग्जांपल आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देते हुए इसी तरह की सरप्राइज विजिट्स अगर सकीना इत्तू जी भी करते हैं तो आप लोगों को वो सही लगेगा? देखिए, सरप्राइज विजिट से पहले उनको वहां के स्टाफ और वहां के डॉक्टर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करनी पड़ेगी कि कमी पेशी है कहां पर। एकदम से आप जाएंगे और उसको सस्पेंड करके आ जाएंगे, मुझे लगता है कि पहले उस स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। वहां की आप जो लिफ्ट है वो चेक कर लीजिए, वहां के वॉशरूम्स देख लीजिए, बुरी हालत है। एक पेशेंट बीमार होने के बावजूद वो एक बीमारी छोड़कर 4 बीमारियां लेकर वहां से बाहर आएगा। तो मुझे यही कहना है, सरप्राइज विजिट करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे ये सब सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते क्या समझती हैं कि जब भी हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज के वक्त, क्योंकि आप खुद एक महिला है, आई होप इस सिचुएशन को आप अच्छे से समझेंगी कि डिलीवरीज के बाद औरतों की कंडीशन काफी नाजुक होती है और उन्हें रेस्ट की और प्रॉपर हाइजीन की जरूरत होती है। उस दौरान देखा जाता है हॉस्पिटल्स में सफाई नहीं देखने को मिलती, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं। आपको क्या लगता है उस पर क्या होना चाहिए? देखिए, सब जैसे रजनी मैम ने बोला कि इम्पोर्टेंस है हमारे पास स्टाफ की, स्टाफ का रवैया। जो स्टाफ का रवैया अगर अच्छा होगा तो पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कहते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद जब उस डॉक्टर आपको आराम से सुनता है ना तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग अपने यहाँ पे डिलीवरी करती हैं लेडीज, तो हम देखते हैं एक बेड पे 4-4 बहनें हैं। तो 4-4 बहनें हैं तो बच्चे कहाँ पे सोएंगे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे कि वहां पे बेड्स की सुविधा दी जाए। हॉस्पिटल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, हॉस्पिटल बहुत सारे बन जाते हैं, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, लेकिन बेड्स कहाँ पे हैं, डॉक्टर्स कहाँ पे हैं? आप इंटर्न्स को लेके वहां पे जाइए, आप देखेंगे सिर्फ इंटर्न्स है वहां पे, यू विल नॉट फाइंड कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होगा वहां पे, क्योंकि बस जी वो ओपीडी करके निकल जाते हैं। ओपीडी की लाइंस देखिए कितनी लंबी लंबी होती है वहां पे, लेकिन डॉक्टर्स आर अवेलेबल नहीं होते हैं। सिफारिशें चलती हैं, जहां पे मर्जी वहां पे सिफारिश चल जाती है। सिफारिश होगी तो बेड मिलेगा, सिफारिश नहीं होगी तो बेड नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो सैनिटेशन बहुत बड़ा इश्यू है हर हॉस्पिटल में, क्योंकि वॉशरूम सबने यूज करना है। यूटीआई सबसे बड़े पहले वुमेन्स को होता है, और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वहां पे सैनिटेशन नहीं है। तो इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू द सैनिटेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरी तरफ अभी मैं बात एक और बहुत जरूरी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स के मामले में अभी आप इशू उठा रहे थे। पिछले काफी सालों से जम्मू कश्मीर के खसम खुदा और कोई नहीं बल्कि एलजी साहब रहे हैं, पर फिर भी उस दौरान हॉस्पिटल्स में कई बार प्रदर्शन होते देखे गए। क्या इश्यूज रहे और क्यों उन, चलिए उस पर बात नहीं करेंगे कि क्या इश्यूज रहे, पर उन इश्यूज को सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया पिछले कुछ सालों में, जबकि इतने साल सरकार रही है और इनडायरेक्टली रही है भले ही। पर दूसरी तरफ अगर हम अभी की बात करें, हम अभी अभी बनी हुई सरकार से ये एक्सपेक्ट करें कि चुटकियों में काम हो जाए, हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए, एलजी साहब की बात जहां तक है, लगातार उनके संपर्क में हम लोग रहे भी हैं। जो हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके साथ डिस्कशन हुई भी है। हमारे नेता जो जम्मू कश्मीर के हैं वो बात रखते भी रहे हैं। इस समय सरकार से इस सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो खुद लॉन्च किया था। उस मैनिफेस्टो में हेल्थ सेक्टर को लेकर इन्होंने पॉइंट रखा था। तो फिर क्या एलजी साहब ने मैनिफेस्टो नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम नहीं करेंगे? एलजी साहब पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आप कश्मीर में की वीडियोस देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि एलजी साहब जैसा काम आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया। वहां पर कश्मीर के हॉस्पिटल्स में हेल्थ के इश्यूज को लेकर वहां पर सेटअप मुझे लगता है सही है। जम्मू में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। मैं वही बात कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी को जम्मू की हुई, कल सांबा उन्होंने दौरा किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट से बात की है उन्होंने, कभी पुंछ जा रहे हैं। मैं वही उनसे कह रही हूँ कि दौरा करने की बजाय अगर किसी काम को लेकर उसको मुकम्मल करें, उसको फिनिश करें और उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करें। पीछे जो हुआ उसका अफसोस हमें भी है कि कुछ कमियां रही होंगी हेल्थ सेक्टर को लेकर, तो मगर वो कमियां सरकार बनने के बाद ना रहे, दुरुस्त हो, और गरीब जो है हमारा वो कहीं ना कहीं कंफर्ट फील करे कि सरकारी हॉस्पिटल में रहकर भी मैं ठीक ठाक रहूंगा।
तो ये एक बड़ा सवाल इन्होंने आज उठाया है और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार को चेताने का प्रयास किया है, जगाने का प्रयास किया है कि आप अलग अलग जगह पर विजिट जरूर करते हैं, आप अलग अलग जगह पर जाते हैं, दौरे करते हैं, पर ये भी जरूरी है कि आप उन जगहों पर जाकर वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट जरूर करें, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी का बार सेट हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स जम्मू।